Hello everybody and welcome back to a new episode of LLRM series, and this video is all about LLRM BSc Nursing Sports. मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स थे कि LLRM में स्पोर्ट्स होते हैं क्या, स्पोर्ट्स लाइफ कैसी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कैसी है. सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट. सो अगर मैं बात करूँ तो जैसे स्कूल लाइफ की स्पोर्ट्स लाइफ होती थी, तो ऐसी तो कॉलेज में स्पोर्ट्स लाइफ नहीं है LLRM की, बट एनुअली हर ईयर स्पोर्ट्स होते हैं. और नियर बाय विंटर्स दिसंबर में स्पोर्ट्स होते हैं एनुअली हर साल. और उस टाइम पे काफ़ी अच्छा मतलब इंट्रा कॉलेज स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं. काफ़ी अच्छे नियर बाय 4 to 5 डेज स्पोर्ट्स डेज चलते हैं और वो काफ़ी अच्छे होते हैं. बाकी अलग से तो कोई ऐसा स्पोर्ट्स सेशंस और स्पोर्ट का अलग से कोई आपका पीरियड हो या आपका कोई स्पोर्ट्स रूम हो जिसमें आपको सारे इक्विपमेंट्स अलग से अवेलेबल हों एंड यू कैन प्ले, आपके लिए अलग से कुछ फैसिलिटीज़ हो, तो ऐसा तो कुछ नहीं है LLRM में. और वैसे भी जो स्टडीज़ का बर्डन है वो बहुत ज़्यादा होता है. तो इसीलिए आपके पास मेरे हिसाब से इतना टाइम भी नहीं होता है कि आप रोज़ रोज़ स्पोर्ट्स खेलो, ठीक है, क्योंकि स्टडीज़ का बर्डन आप पे बहुत ज़्यादा रहता है. बहुत प्रेशर रहता है असाइनमेंट्स का, इंटरनल्स का, पढ़ाई का. सो आई डोंट थिंक कि अगर होता भी तो आपके पास टाइम होता खेलने का. बाकी मैं अगर एनुअल स्पोर्ट्स की बात करूं, एनुअली जो स्पोर्ट्स होते हैं तो इंट्रा कॉलेज कंपटीशन होता है. जितने भी 4 इयर्स होते हैं, चारों साल के जो बैचेस होते हैं जूनियर्स एंड सीनियर्स, उनमें आपस में कंपटीशन होता है. और बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं. नियर बाय 12 गेम्स होते हैं, इंक्लूडिंग क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, चेस, कैरम, टग द वॉर, बहुत सारे होते हैं. नियर बाय 12 स्पोर्ट्स गेम्स होते हैं और सब में चारों बैचेस में आपस में कॉम्पिटिशन्स होता है. फिर सेमीफाइनल्स, फाइनल्स, फिर मतलब ऐसा मतलब होता है कि कोई गेम भाई कोई बैच जीतता है, कोई गेम कोई बैच जीतता है. फिर जो बैच सबसे ज़्यादा गेम्स जीतता है, सबसे ज़्यादा गोल्ड विन करता है, दैट इज़ द फाइनल विनर और वो ट्रॉफ़ी उठाता है. तो जब गेम्स स्टार्ट होते हैं तो उस टाइम पे जैसे अभी हमें 1 वीक प्रायर या 2 वीक्स प्रायर बता दिया जाता है कि आपके स्पोर्ट्स हैं, तो आप प्रिपेयर कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए अपने स्पोर्ट्स के लिए. और हमें बताया जाता है कि आपका हाउस कौन सा है. हर ईयर हाउसेस चेंज होते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि जो फर्स्ट ईयर में होगा वो रेड हाउस में होगा, जो सेकंड ईयर में होगा, कोई कलर फिक्स नहीं है. जब गेम्स आते हैं, गेम से पहले डिसाइड होता है कि दिस ईयर का ये कलर है, दिस ईयर का दिस कलर, कि ये ईयर रेड हाउस है, ये ईयर ग्रीन हाउस है. और उसके अकॉर्डिंग फिर हमें टी शर्ट्स भी मिलती है पूरे बैच को. जैसे ग्रीन हाउस की ग्रीन टी शर्ट्स मिलती है पूरे बैच को. हमें पूरे स्पोर्ट्स हमें वही टी शर्ट्स पहन के आनी होती हैं, ब्लैक लोवर्स, उसके ऊपर हमारी जो भी स्पोर्ट्स हाउस की टी शर्ट होती है वो, और नीचे शूज़. चाहे कोई पार्टिसिपेंट हो चाहे कोई ना हो, एंड यू आर फ्री टू पार्टिसिपेट. ऐसा कुछ नहीं होता है कि पार्टिसिपेंट में कोई रिस्ट्रिक्शंस है. जिसका मन हो भाई वो पार्टिसिपेट करो, जिसका नहीं है वो अपने बैच को चीयर अप करो. बट जो पार्टिसिपेट करते हैं उसमें भी फिर डिसाइड होता है कि हु इज़ सेलेक्टेड टू प्ले. क्योंकि अगर ऐसे पार्टिसिपेट करने लगे और सब खेलने लगे तो ऐसे तो हार जाएंगे, क्योंकि भाई सबकी स्पोर्ट्स जो कैपेसिटी होती है खेलने की और जो स्पिरिट होती है वो अलग अलग होती है. तो जो सबसे बेस्ट होते हैं वही अपने बैच से भाई सेलेक्टेड होते हैं खेलने के लिए, ताकि ट्रॉफ़ी उठाई जाए और खेले जाएं. और 3-4 दिन होते हैं स्पोर्ट्स. और पहले फर्स्ट डे इनाग्रेशन होता है, असेंबली होती है और मार्च पास्ट होती है पूरे बैचेस की. उसके बाद स्पोर्ट्स स्टार्ट होता है और बिगनिंग क्रिकेट से होती है, क्योंकि क्रिकेट सबका फेवरेट होता है. फिर उसके बाद और वॉलीबॉल और सारे गेम्स खेले जाते हैं एंड काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है. 4 to 5 डेज़ बहुत मज़ा आता है. और ऐसा होता है कि हर बैच से 2 कैप्टन होते हैं, एक मेल कैप्टन एक फ़ीमेल कैप्टन. हर बैच से 2 कैप्टन डिसाइड होते हैं जो अपने बैच को आगे लीड करते हैं. और उसके अलावा फैकल्टी जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी तरफ से टीचर्स डिवाइडेड होता है. ऐसा नहीं होता जो हमारा कोऑर्डिनेटर है वही हमारा जब हम स्पोर्ट्स होंगे तो वही हमारा स्पोर्ट्स का हेड होगा एज अ टीचर. हर बैच का अलग टीचर्स डिसाइडेड होता है, 2 to 3 टीचर्स, कि ये इस बैच को लीड करेंगे. वो कोई भी हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं आपको कोऑर्डिनेटर हो या आपको पढ़ाते ही हों, ठीक है. तो ऐसे टीचर्स भी डिवाइड होते हैं कि कौन टीचर किस हाउस में है. एंड टीचर्स के भी बहुत सारे गेम्स होते हैं जिन्हें देखने में बड़ा मज़ा आता है. टग द वॉर होता है, बहुत सारे गेम्स होते हैं, टीचर्स प्ले करते हैं, बहुत बच्चे इंजॉय करते हैं, उनको देखते हैं, चीयर करते हैं.
और इसके अलावा लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ था कि ऐसा नहीं था कि जो सबसे ज़्यादा गोल्ड विन करेगा बैच वो विनर होगा, या फिर जो ज़्यादा जिनके पास फिर उसके बाद कम गोल्ड होंगे और सिल्वर ज़्यादा होंगे वो सेकंड होगा, ऐसा नहीं था। लास्ट टाइम क्या था, मार्क्स डिसाइडेड थे कि अगर कोई किसी मतलब कि जो गोल्ड मेडल है उसके इतने मार्क्स हैं, सिल्वर हैं तो इतने मार्क्स हैं। तो अगर किसी के पास गोल्ड ज़्यादा भी हैं और बच्चे कुछ उसके पास कॉपर हैं, तो टोटल अगर हम मार्क्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करें कि गोल्ड के इतने मार्क्स हैं, सिल्वर के इतने हैं और कॉपर के इतने हैं, और टोटल करें कि भाई इसके पास 10 गोल्ड है, 5 सिल्वर है और 3 कॉपर है, और सबके मार्क्स ऐड कर रहे हैं और उसका टोटल कम बैठ रहा है इन कंपैरिजन टू कोई और बैच है जिसके पास सिल्वर ज़्यादा है, गोल्ड कम है, ठीक है। तो जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे अकॉर्डिंग टू द मेडल, और मेडल का जो मार्क्स क्राइटेरिया फिक्स है, तो वही विनर होगा। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, उससे पहले तो हर बार जो जिसके पास ज़्यादा गोल्ड होते थे वही विनर होता था, बट लास्ट टाइम ऐसा नहीं था कि जिसके पास ज़्यादा गोल्ड है वही जीता। अगर किसी के पास सिल्वर भी ज़्यादा है, गोल्ड कम है, बट मार्क्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसका टोटल ज़्यादा बैठ रहा है, तो ही इज़ द विनर ऑफ द ट्रॉफी। सो ऐसा था। एंड उसके बाद ज़्यादातर स्पोर्ट्स जब होते हैं तो उसके बाद फिर विंटर हॉलीडेज़ पड़ जाती है। अगर दिसंबर में स्पोर्ट्स हुए तो स्पोर्ट्स के बाद फिर विंटर वैकेशन पड़ जाती है, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। उसके अलावा अगर मैं वैसे बात करूँ, एनुअली तो हर ईयर स्पोर्ट्स होते हैं 4 to 5 डेज़। उसके अलावा जो LLRM की स्पोर्ट्स लाइफ है, अगर उसके अलावा मैं बात करूँ तो पूरे कॉलेज का एक कॉमन स्टेडियम है, काफ़ी बड़ा स्टेडियम है, जो हमारे नर्सिंग कॉलेज के पीछे की तरफ है, बैक साइड है। वो MBBS का OT, लैब टेक्नीशियन, फार्मेसी, नर्सिंग सबका एक कॉमन स्टेडियम है। तो एनुअल स्पोर्ट्स तो वहाँ पे ही होता है। उसके अलावा जो सीनियर्स और जूनियर्स होते हैं अलॉन्ग विद द टीचर्स वहाँ पे डेली बेसिस पे स्पोर्ट्स खेल लेते हैं। वैसे तो वहाँ पे ऑलमोस्ट हर उसके पिच बनी हुई है, हर उसका कोर्ट है, बट द मोस्ट फेवरेट गेम एंड द कॉमन गेम ऑफ एवरीवन, क्रिकेट, सब उसी को खेलना पसंद करते हैं। तो जूनियर्स और सीनियर्स अलॉन्ग विद टीचर्स मिलके वहाँ पे क्रिकेट खेल लेते हैं, पर उसकी पहले परमिशन लेनी होती है। जैसे आपको कल को मैच खेलना है तो आज पहले आप परमिशन लोगे, क्योंकि उसका जो स्टेडियम की जो की रहती है या फिर जो उसका इंचार्ज है, दैट इज़ नॉट एग्जैक्ट नेम तो मुझे नहीं पता, आई फॉरगॉट। तो हम उनसे परमिशन लेनी होती है। तो आपको पहले जैसे आपको कल मैच खेलना है तो आपको आज एप्लीकेशन लिखनी होगी कि भाई कल को हमें पिच चाहिए, हमको ग्राउंड चाहिए, एंड कल को हम वहाँ पे गेम खेलेंगे। वो फिर एप्लीकेशन सैंक्शन कर देते हैं साइन लेके, उसके बाद आप जाके अगले दिन मैच खेल सकते हो। बट ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत हार्ड और टफ वे है कि मैच खेलने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा, पहले एप्लीकेशन लिखो, सैंक्शन होगी तो ही खेलेंगे, ऐसा नहीं है। जूनियर सीनियर्स मिलकर अलॉन्ग विद टीचर्स हफ्ते में 2-3 मैचेस वहाँ पे क्रिकेट के खेल ही लेते हैं, पूरे साल ऐसे ही चलता रहता है। तो ऐसा नहीं है, बस एक छोटी सी एप्लीकेशन लिखनी होती है और वो सैंक्शन हो जाती है साथ के साथ ही। और बस मतलब ये होता है कि हमारे पास परमिशन है। और उसके बाद टीचर्स भी, हमारे नर्सिंग की जो स्टाफ फैकल्टी है कॉलेज के LLRM की, वो काफ़ी स्पोर्ट्स एक्टिव है और काफ़ी इन्वॉल्व है। तो वो टीचर्स जो हैं वो मिलके बच्चों के साथ और सीनियर्स और जूनियर्स और कॉम्पिटिट करके बहुत मैचेस खेलते हैं क्रिकेट के आए दिन। और यही मतलब स्पोर्ट्स लाइफ है BSc नर्सिंग की, LLRM वालों की, और रेगुलर बेसिस की। और बाकी तो भाई एनुअल स्पोर्ट्स ही होते हैं। तो दैट्स ऑल। और अगर किसी को भी वैसे अगर स्टेडियम जाना है, जैसे गर्ल्स हैं, क्योंकि भाई क्रिकेट बॉयज़ ही खेलते हैं, तो अगर गर्ल्स हैं भाई उन्हें रेगुलर बेसिस पे स्पोर्ट्स में एक्टिव रहना है, तो वो अपना ग्रुप बना ले, स्टेडियम जा सकते हैं शाम को। कोई भी बाहर के लोग भी आते हैं, तो आप तो स्टूडेंट्स हो, यू हैव द राइट टू प्ले देयर, तो आप जाओ, जाके खेलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बैडमिंटन खेलना है या वैसे ही वर्कआउट करना है और जॉगिंग करनी है, काफ़ी बड़ा स्टेडियम है, राउंड्स लगाने हैं, तो आप कर सकते हो एज़ पर योर चॉइस। अकेले जाओ, ग्रुप बना लो, टीम बना लो, जो आपका मन हो, यू हैव द राइट टू प्ले देयर। तो यही स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स लाइफ है LLRM की, BSc नर्सिंग की। दैट्स ऑल इन today's video. Hope you like the video. Do subscribe my channel and comment below if you have any query. Thanks for watching.